वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 78 ऑफ क्लास 9th, जो कि चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। और इस वर्कशीट के अंदर हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब देखिए, ये रिविजनरी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 41 की। सो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया इन अ क्यूबॉइड आर। देखिए, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो वो होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब। देखिए, क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती हैं, तो इसके लिए हम पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, एजेस इसमें कौन सी होती हैं, ये इसकी एजेस हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हाउ मेनी एजेस आर हियर? 12 एजेस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्यूब की कितनी एजेस होती हैं? 12। सो इसके अंदर इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 12। थर्ड पार्ट में बोला है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसके लिए हम पहले क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, वर्टिसेस इसमें क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने वर्टिसेस हो गए हैं? 8 वर्टिसेस। तो इसका थर्ड ब्लैंक में इसका आंसर आना है 8। नेक्स्ट में बोला है इफ A इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब। अगर एक क्यूब की एज A है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विल बी। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। जिसकी एज आपकी A होती है क्यूब की, उसका वॉल्यूम A क्यूब हो जाता है। आगे इसमें बोला है इफ L बी द लेंथ एंड B बी द ब्रेथ एंड H बी द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज LBH। इसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, मीन्स LBH। क्वेश्चन नंबर 2 से 5 में आपको सिलेक्ट करने हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। तो हम इसको करके देखते हैं। देखिए, अगर क्यूब की सारी साइड को डबल कर दिया जाए, सपोज करिए क्यूब की एक साइड A है, अब इसका वॉल्यूम इस केस में क्या बनता है? A क्यूब। बट अगर हम इसकी एज को या साइड को डबल कर दें, मतलब क्या बना दें? 2A, तो हम इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो A क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 2A होल क्यूब। एंड 2A होल क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब हो गया 8 एंड A क्यूब हो जाएगा 10। तो इसमें और इसमें क्या फर्क आया? ये कितना टाइम्स हो गया इसका? 8 टाइम्स। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है, इसका मतलब है इसके अंदर जो पहला है वो L है, दूसरा वाला ब्रेथ है और तीसरी वाली हाइट है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 10 सच बॉक्सेस। अब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। इसका L है 4, इंटू में ब्रेथ है इसकी 2 एंड हाइट है इसकी 3। इसको इंटू करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ऐसे 10 बॉक्सेस का क्या वॉल्यूम होगा? तो हम इसको 10 से इंटू कर देंगे। ये तो एक बॉक्स का आ गया, इसको आप 10 से इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 के अंदर बोला है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मतलब कि जो भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जो स्पेस वो घेरता है, उसे क्या बोला जाता है? उसका वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, विच इज वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला हुआ है अ क्यूबिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, मतलब L हो गई 6 मीटर, 5 मीटर वाइड, ये ब्रेथ हो गई, एंड 2 मीटर डीप, मतलब ये हाइट हो गई है।
हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे बोला हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब ये कितना पानी होल्ड कर सकता है वाटर टैंक, आपको ये बताना है, मतलब उसकी आपको कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी से पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका हो जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइडल टैंक है तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब हम इसके अंदर वैल्यू लगा देते हैं। L है हमारा 6, ब्रेथ है 5 एंड 2 है हाइट। इसको इंटू किया तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 30, 32 60, 60 मीटर क्यूब। अब आगे आपको तो इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इसमें बोला है कि 1 मीटर क्यूब आपका क्या होता है, 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। मतलब हम 60 मीटर, अगर 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के इक्वल होगा तो 60 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होगा, 60 से इंटू कर देंगे 1000 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 60,000 लीटर्स। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। 60,000 लीटर्स है आपका सी ऑप्शन, सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने हैं। आप देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बोला हुआ है अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, मतलब ये इसकी लेंथ हो गई 10, एल हो गया 10 मीटर, 8 मीटर वाइड, मतलब ब्रेथ हो गई 8। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 16,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड। भाई अगर 16,000 लीटर उसको लिक्विड होल्ड करना है तो आपको बताना है कि कितनी उसकी वेसल की हाइट होगी, उस बर्तन की कितनी हाइट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल हमारे को दिया हुआ है 16,000 लीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसा अभी हमने ऊपर किया था ना, दैट 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो भाई 1 लीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पर यही चीज़ की है। तो जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 16,000 अपॉन में 1000 लगा दिया, तो ये 3 0 से 3 0 कट गई और ये आ गया 16 मीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया है इसका, तो देखिए जब हमारे पास वॉल्यूम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वॉल्यूम से कंपेयर कर लेते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, सामने रख देंगे 16, इसमें L दे रखा था 10, ब्रेथ आपको दे रखी थी 8 इंटू में H। अब ये जो 10 इंटू 8 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सामने जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये 8 से आपका 16 कट गया 2 पर, एंड 2 से ये 10 कट जाएगा 5 पर। तो आपकी जो हाइट है वो आपकी आ जाएगी 1/5, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये होता है 0.2। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके अंदर बोला हुआ है अ मेटालिक शीट इज ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशंस 48 एंड 36। फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है फिगर के अंदर, ये एक रेक्टेंगल था, इसके हर कॉर्नर में से हमने 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया। इसके बाद ये जो शेप बनेगी ना, ये शेप हो जाएगा एक ओपन बॉक्स, एक ओपन क्यूबॉइडल बॉक्स। आगे इसमें बोला है एन ओपन बॉक्स इज मेड और फ्रॉम द रिमेनिंग शीट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। आपको वॉल्यूम निकालना है, उसके पहले आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो देखिए हम इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ये पूरी साइड आपको दे रखी है 48, इसमें से हमने ये वाला 8 और ये वाला 8 माइनस कर दिया, तो ये जो हमारी साइड बचेगी वो निकल जाएगी। तो 8 + 8 16 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसकी लेंथ होगी 48 - 2 × 8, तो 48 - 16 ये हो जाएगा आपका 32। इसके बाद देखिए ये वाली साइड पूरी थी 36, इसके अंदर से भी हम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो वो भी 16 माइनस होगा, तो 36 - 2 × 8 ये हो गया 36 - 16 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L और B आ गई। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर हाइट क्या होगी। देखिए हाइट हमारी क्या होगी इसमें 8 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हिस्सा कटा है, ठीक है, वही हमारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो इसमें हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू डालते हैं 32 × 20 × 8, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 5120 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा शीट का, बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 792 क्यूब। देखिए आप ना एक बात ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन में वॉल्यूम या एरिया आपको ऑलरेडी गिवन होता है उसमें हम सीधा क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है। वॉल्यूम ऑफ अ रूम आपका कितना हो जाएगा 792 मीटर क्यूब। हम सीधा फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है एरिया ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपका क्या हो जाएगा 132, मतलब L इंटू बी इज इक्वल टू 132 आ गया। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1।
अब वॉल्यूम ऑफ अ रूम होता है L इंटू बी इंटू एच, सामने हमने रख लिया है 792। अब देखिए L इंटू बी की तो ये वैल्यू निकल चुकी है ना, हम यहाँ पर वो वैल्यू डाल देते हैं। L इंटू बी की जगह पे 132 और यहाँ पर इंटू एच एज इट इज आ गया। अब देखिए इज इक्वल्स टू में लिख लिया 792, ये एच से 132 क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसकी कटिंग करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6। मतलब हाइट ऑफ अ रूम आपकी कितनी आ गई, 6 मीटर्स। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 512, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, मतलब फॉर्मूले से कंपैरिजन होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से कंपेयर कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब इज इक्वल्स टू में 512। देखिए क्यूब सामने जाके क्यूब रूट बनता है, तो ये हमारा इस तरीके से लिखा जाता है क्यूब रूट 512। अब 512 कौन से नंबर के क्यूब होता है, ये होता है 8 के क्यूब, तो यानी कि हमारा जो ए है, जो साइड है क्यूब की, वो क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला हुआ है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, देखिए क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम आपको 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या बन सकती हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो सारी डायमेंशंस हमें खुद ही देखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप से कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका L इंटू बी इंटू एच होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 4 इंटू 4 इंटू 3, हमें पता है अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। एक ये डायमेंशन बन सकती है, और ऐसे कौन कौन से डायमेंशन बन सकती है, 2 इंटू 8 इंटू 3। इसी तरीके से आपकी बन सकती है, देखिए 4 इंटू 2 इंटू 6। ऐसे ही आप काफ़ी सारे डायमेंशंस आप अपने आप बना सकते हैं। तो पॉसिबल डायमेंशंस कैन बी दिस, और भी आप अपने आप से इसमें डायमेंशंस बना सकते हैं। ऐसे 3 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आए।